मोहतरम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि की एक बहुत ही मुनफरद और मशहूर करामत सुनिए। मनकूल है कि हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैहि 488 हिजरी में 18 बरस की उम्र में वालदा माजिदा की इजाजत से मजीद तालीम के लिए बगदाद रवाना हुए। आप रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, जब मैं बगदाद के लिए रवाना होने लगा तो वालदा माजिदा ने मुझसे फरमाया कि तुम्हारे वालिद ने तुर्के में 80 दीनार छोड़े थे। 40 दीनार तुम्हारे भाई के लिए और 40 दीनार तुम्हारे लिए। तुम्हारे दीनार मैंने तुम्हारी कमीज के अंदर सी दिए हैं। मैंने वालदा माजिदा से नसीहत की दरख्वास्त की तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह अज़्वजल के अहकामात की पाबंदी करना, हराम से परहेज करना, तकदीर खुदाबंदी पर राजी रहना और ख्वाह कैसे भी हालात हों झूठ ना बोलना। हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं, मेरी वालदा इस बात को जानती थी कि बगदाद मेरे लिए एक नया शहर है और वहां मेरा कोई दोस्त, साथी या गमख्वार मौजूद नहीं है। इसलिए उन्होंने एक सर्द आह लेने के बाद मुझे अल्लाह के सुपुर्द किया। मैं बगदाद जाने के लिए एक काफले में शामिल हो गया। जब ये काफला शहर की हदूद से बाहर निकला तो रास्ते में 60 लुटेरों ने काफले पर हमला कर दिया और काफले का तमाम मालो असबाब लूट लिया। लूट मार के दौरान एक शख्स मेरे पास आया और पूछा, ऐ लड़के, तेरे पास क्या है? मैंने कहा, मेरे पास 40 दीनार हैं। वो शख्स मेरी बात को मजाक सुन के आगे बढ़ गया। इसके बाद एक और शख्स मेरे पास आया और उसने भी मुझसे यही सवाल किया और मैंने इसे भी यही बताया कि मेरे पास 40 दीनार है। वो भी मेरी बात का मजाक उड़ाकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद ये दोनों लुटेरे अपने सरदार के पास गए और उसे मेरी बात बताई। उस सरदार ने मुझे बुलाया और दरियाफ्त किया कि क्या वाकई तुम्हारे पास 40 दीनार हैं? मैंने उसे बताया, हाँ, मेरी बगल के नीचे सिले हुए हैं। सरदार ने कमीज को उधेड़ कर देखा तो उसमें से 40 दीनार बरामद हो गए। वो सरदार हैरान हुआ और उसने मुझसे कहा कि तुमने इसे राज क्यों ना रखा? तुम्हें सच बताने की क्या जरूरत थी? मैंने जवाब दिया, मेरी वालदा ने सफर पर निकलते वक्त इस बात की नसीहत की थी कि बेटा, जैसे भी हालात हो तुम झूठ ना बोलना। लिहाजा जब मुझसे पूछा गया कि मेरे पास क्या है तो मैंने सच सच बता दिया। हुजूर सैयदना गौसे आजम रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाते हैं कि मेरी बात सुनकर इस सरदार की आंखों में आंसू आ गए और उसने एक आह भरते हुए कहा कि तुमने अपनी वालदा का अहद नहीं तोड़ा और एक मैं हूँ जो सालहा साल से रब के अहद को तोड़ रहा हूँ और लोगों को लूट रहा हूँ। ये कहकर वो सरदार मेरे कदमों में गिर पड़ा और तौबा करने के बाद तमाम मालो असबाब काफले वालों को वापस कर दिया। ये पहला मौका था जब किसी शख्स ने मेरे दस्ते मुबारक पर तौबा की। सरकार गौस पाक के मुरीद कमेंट बॉक्स में सरकार का एक कौल जरूर लिखिए।